ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्तवृंद की जय। तो आज के हमारे श्लोक हैं कैंटो 3 चैप्टर 26 श्लोका 70 to 72। श्लोका डिसाइड करेंगे। श्लोका 70। चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुष सलीलादुद तिष्ठत। चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुष सलीलादुदतिष्ठत। चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुष सलीलादुदतिष्ठत। श्लोका 71। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधिय प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधिय प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधिय प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा। श्लोका 72। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगा प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगा प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगा प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। हरे कृष्णा। तो आप लोग में से कोई डिसाइड कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्षेत्रज्ञं प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुष सलिलादुतिष्ठ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यथा प्रसुप्तं प्राणेन्द्रियमनोधिय प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रत्यगात्मानं योग परवृत्त्या भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। चित्तेन हृदयं चैत्य यथा विराट तदैव पुरुषः सलिलाद उत्तिष्ठते। हरे कृष्ण। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधिया प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा।
तुमोजसा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू दंडवत माता प्रणाम। जी। यस माता जी करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। तम अस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग पर्वतया भक्तस्य विरक्तस्य ज्ञानानेन विविचयात्मनि चिन्तयेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चित्तेन हृदयं चेत्या क्षेत्रज्ञ प्राविशद यदा विराट तदेव पुरुषः सलिलाद उद्तिष्ठत्। थैंक यू माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। यथा प्रसुप्ता पुरुषं प्राणेन धिय मनो धिय सर्वन्ति विनयेन नित्यथा पल्लितुमोजसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, यस माता जी, प्रणाम। भक्तया विरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यथा यस माता जी। चित्तेन हृदयं चैत्या क्षेत्रज्ञ प्राविशद यदा विराटता दैव पुरुषः सलिलाद उत्तिष्ठतः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड टू वर्ड श्लोका 70। चित्तेन, चेतना या तर्क से, हृदय में, चैत्य क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला, प्राविशत प्रवेश किया, यदा जब, तदा तब, एव ही, पुरुषः विराट पुरुष, सलिलात जल से, उद्तिष्ठत उठ गए। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता, अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण सागर से उठ खड़े हुए। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोका 71। यथा जिस प्रकार, प्रसुप्तम सोया हुआ, पुरुषम मनुष्य, प्राण प्राणवायु, इंद्रिय कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियां, मनः मन, धियः बुद्धि, प्रभवंती समर्थ हैं, बिना के बिना, येन जिसको परमात्मा, न नहीं, उत्थापयितुम उठाने में, ओजसा अपनी शक्ति से। अनुवाद एवं तात्पर्य गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी संपूर्ण भौतिक संपदा यथा प्राण, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत होता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। तात्पर्य, सांख्य दर्शन की व्याख्या यहाँ पर इस दृष्टिकोण से विस्तार से की गई है कि विराट पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विश्व रूप ही विभिन्न ज्ञान इंद्रियों एवं उनके अधिष्ठाता देवों का उत्पत्ति केंद्र है। विराट पुरुष एवं
ज्ञान इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का तथा जीवों का संबंध ऐसा जटिल है कि केवल ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग मात्र से उनके अधिष्ठाता देवों भले ही वे परस्पर संबंधित हों को जगाया नहीं जा सकता। विराट पुरुष को जगाना या उन्हें परमेश्वर से जोड़ना लौकिक कार्यों से संभव नहीं है। केवल भक्ति योग एवं वैराग्य से ही अखिल परमेश्वर से संबंध जोड़ा जा सकता है। वर्ड मीनिंग श्लोका 72। तम उन पर, अस्मिन इसमें, प्रत्यक आत्मानम परमात्मा, धिया मन से, योग प्रवृत्तिया भक्ति योग में संलग्न, भक्त्या भक्ति योग के माध्यम से, विरक्त्या विरक्ति से, ज्ञानेन आध्यात्मिक ज्ञान से, विविच्य सावधानी से विचार करते हुए, आत्मनि शरीर में चिंतित सोचना चाहिए। अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्तिमय सेवा के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते हुए इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उनका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। तात्पर्य, मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु वे इस शरीर से अलग हैं अथवा इस शरीर से परे हैं। यद्यपि परमात्मा व्यष्टि आत्मा के साथ उस शरीर में आसीन है, किंतु शरीर में उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती, जबकि आत्मा की होती है। अतएव मनुष्य को भक्तिमय सेवा के द्वारा इस भौतिक शरीर से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को परमेश्वर की भक्तिमय सेवा भक्त्या करनी होती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.7 में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः। जब श्री वासुदेव अर्थात सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु की शुद्ध भक्ति में सेवा की जाती है, तो इस भौतिक जगत से तुरंत विरक्ति उत्पन्न होने लगती है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक कलमश से विलग करना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा करने मात्र से इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। जब मनुष्य भौतिक संपत्ति की आसक्ति से विरक्त हो जाता है, तब वह अपना मन परमात्मा में केंद्रित कर सकता है। जब तक मन भौतिक पदार्थ की ओर भटकता है, तब तक मन तथा बुद्धि को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके अंश रूप परमात्मा में केंद्रित कर पाना असंभव होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भौतिक संसार से विरक्त नहीं हो जाता, तब तक वह अपने मन तथा शक्ति को परमेश्वर में एकाग्र नहीं कर सकता। भौतिक जगत से विरक्त हो जाने के बाद ही मनुष्य परम सत्य का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब तक वह इंद्रिय भोग या संसारिक भोग में उलझा रहता है, तब तक परम सत्य को समझ पाना संभव नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में भी इसकी पुष्टि की गई है। भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न रहता है और भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है तथा भक्ति योग के द्वारा मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि मनुष्य भक्तिमय सेवा संपन्न करके प्रसन्न होता है और प्रसन्न रहने पर वह श्री भगवान का विज्ञान यानी कृष्ण भक्ति को समझ सकता है, अन्यथा ऐसा करना असंभव है। भौतिक प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा परमात्मा में मन को केंद्रित करना, यही सांख्य दर्शन का सार है। इस सांख्यों की पूर्णावस्था परम सत्य की भक्ति में सेवा रूपी सर्वोत्तम अवस्था में परिणत होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। उमज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते सतुदासधिकारी नामिने। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। मैं भागवतम स्टार्ट करने से पहले श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज और आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि आपसे मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए भागवतम की सेवा कर पाऊँ। तो ये हमारे चैप्टर है भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो भगवान कपिल देव अपनी माता को सांख्य योग का दर्शन समझा रहे हैं। एक्चुअली हमने देखा कि किस प्रकार से सृष्टि हुए और इंद्रियों का निर्माण हुआ, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव की उत्पत्ति हुई और सब मिलके विराट पुरुष को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई सफल नहीं होते। तो जब तक विराट पुरुष के अंदर भगवान स्वयं जो अंतःकरण के नियामक है और चेतना का अधिष्ठाता है परमात्मा और प्रवेश नहीं करते तब तक विराट पुरुष नहीं उठते। और एक बार भगवान परमात्मा रूप में प्रवेश करने पे विराट पुरुष जग जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बिना भगवान के सैंक्शन के, बिना भगवान के अनुमति के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जो कुछ भी हम कार्य कर पा रहे हैं हमारे ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, मन बुद्धि से, आत्मा भी एक्टिवेट है, तो वो सबके कारण भगवान है। भगवान की सैंक्शन होती है, भगवान की अनुमति होती है, फिर हम एक्टिवेट होते हैं और हम सारे कार्य संचालित करते हैं। तो इतने सारे जो सृष्टि प्रक्रम चल रहे हैं, सारे सृष्टि का प्रपंच निर्माण हो रहा है, इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, देवी देवताओं की उत्पत्ति हो रही है, ये सब जो चल रहे हैं, इन सब के पीछे का जो ओवरऑल जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस ये है, मुख्य उद्देश्य है कि भगवान अपने सभी जो जीव है, सभी जीवों को भगवान रिक्लेम करना चाहते हैं। भगवान
वापस से उनके जो वृत्ति है, नेचुरल जो स्वाभाविक जो स्वभाव है, उसको भगवान उनको प्राप्ति कराना चाहते हैं। तो जीवात्माओं को जो भोग वृत्ति में पड़ गए हैं और उनका जो नेचर है वो रिबेलियस नेचर को अपना लिए हैं, तो उस रिबेलियस नेचर से फ्री करने के लिए भगवान इस प्रकार का इतना पूरा प्रपंच अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और लंबी अनंत काल तक चलने वाली सृष्टि, तो ये सृष्टि का भगवान निर्माण करते हैं। एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी राजा जब एक नया शहर बसाता है तो नया शहर को बसाते समय राजा का हृदय में इच्छा नहीं होता कि राजा एक जेल को भी उसमें जगह दे। अपने उस भूमि में जेल जैसे जहाँ जितना एक अच्छा बड़ा एरिया राजा के राज्य में जेल को, प्रिजन हाउस को दिया जाता है, तो उस अच्छे जो बड़ा एरिया है उसमें राजा कुछ भी अच्छा कार्य करा सकता है। उसमें रहने के लिए अच्छे बड़े बड़े घर बनाए जा सकते हैं, उसमें खेती की जा सकती है, बहुत कुछ कार्य उस भूमि से लिया जा सकता है। लेकिन उस प्रोडक्टिव भूमि को भी राजा क्या करते हैं, जेल बनाने में यूज कर लेते हैं, वहां पे जेल बना देते हैं। क्योंकि ऐसा कोई समय रहेगा नहीं कि जिस समय राजा के राज्य में कुछ उत्पात मचाने वाले कुछ चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू ये होंगे नहीं। कुछ न कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो समाज में उपद्रव को फैलाएंगे, राजा के आज्ञा का अनुसार नहीं चलेंगे, राजा के आज्ञा को उल्लंघन करेंगे और मनमानी ढंग से आचरण करके समाज में दुख फैलाएंगे, अनाचार फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों को सुधार के लिए राजा एक जेल का निर्माण करते हैं। तो जो भगवान है, भगवान की सृष्टि में भी भगवान का हृदय का इच्छा है नहीं कि इस प्रकार का जगत, भौतिक जगत का निर्माण हो और ये सब कुछ संचालन हो, लेकिन न चाहते हुए क्योंकि जो जीवात्माएं हैं 1/3 भगवान की सृष्टि करनी पड़ती है ये भौतिक जगत, और 3/4 आध्यात्मिक जगत होते हैं। तो बहुत सारी जीवात्माएं भगवान के जो रिबेलियस हैं, जो भगवान के अनुसार नहीं चलती, भगवान को शरणागत नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहती, तो उन जीवात्माओं को सुधार करने के लिए ये जगत बनाना पड़ता है। तो जीवों के 2 प्रकार है, जैसे हमारी भी 2 अवस्था होती है ना, या तो हम स्वस्थ होते हैं या तो हम बीमार होते हैं। स्वस्थ वाली अवस्था हेल्दी स्टेट और बीमार वाली अवस्था डिजीज स्टेट। तो भगवान की भी 2 तरह के जीव है, एक हेल्दी जीव है और एक डिजीज जीव है। तो जो हेल्दी स्टेट में जीव है वो है मुक्त जीव, और जो डिजीज स्टेट में जीव है वह है बद्ध जीव। दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। जो हेल्दी स्टेट के जीव है, मुक्त जीव, वो अपने घर, निज घर में रहते हैं, भगवान के घर, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। और जो बद्ध जीव है वो उनको सुधार करने के लिए उनको प्रिजन हाउस, जेल में डाला जाता है। तो एक तो वैकुंठ जगत में वहाँ कोई दुख नहीं है, और एक कुंठ जगत में भेज दिए जाते हैं जेल, उसमें दुख ही दुख है। सुधार कराने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, माया जेलर को भगवान अपॉइंट करते हैं सुधार करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है, मिस्टेक क्या है, रिबेलियस नेचर, विद्रोही स्वभाव, और भगवान को इमिटेट करने का प्रयास करना, भोक्ता बनने का कोशिश करना, भगवान की जगह लेने का प्रयास करना, और भगवान को हटा देना, भगवान का हटा देना, खुद भगवान बनना, ये नेचर है। तो इस जो इंजॉयर बनने का नेचर है, भोक्ता बनने का नेचर है, तो ये नेचर को हटाने के लिए, और भगवान की सेवा में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, भोग में वृत्ति में इंटरेस्ट हो गया है, तो भोग वृत्ति से इंटरेस्ट हटाने के लिए, सेवा में इंटरेस्ट लाने के लिए भगवान ये पूरे सृष्टि प्रक्रम चल रही है। यही कारण। और इसी एक सेवा वृत्ति जगाने के लिए इतना सब कुछ कार्य भगवान कर रहे हैं। इतना सब कुछ मैनेजमेंट, इतना सब कुछ हॉटस्पॉट चल रहा है ये पूरे जगत में, जितना हम देख रहे हैं। यही कारण है कि कैसे भी करके भगवान जीवात्माओं की सेवा वृत्ति को जगा पाए। 2 वृत्ति होती है, एक होती है सेवा वृत्ति, दूसरी होती है भोग वृत्ति। सेवा वृत्ति और भोग वृत्ति। तो जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी बहुत सुंदर उदाहरण है
सेवावृत्ति के। सेवावृत्ति में क्या होता है कि जो जीव होता है वो भगवान और भगवान के जो शक्ति है उनको साथ में रखना चाहता है। उनको शक्ति को शक्तिमान से अलग करके भोग नहीं करना चाहता। शक्ति को शक्तिमान में साथ रख के दोनों के एक साथ सेवा करना चाहता है, उनको आनंद देना चाहता है। तब सुखे सुखित्वम तब दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी, ये प्रेम का लक्षण है। तो सेवावृत्ति में जो जीव होता है वह भगवान को भगवान के शक्ति के साथ प्रेम करता है, उनको यूनाइट करके, उनको मीटिंग करा के उनकी सेवा में लगता है। जैसे हनुमान जी ने सहायता करी जब रामचंद्र और सीता मैया अलग अलग थे, उस ड्यूरेशन में हनुमान जी मिले थे रामचंद्र को। रामचंद्र को दुख था, उनकी प्रिय पत्नी सीता देवी दूर हो गई थी। हनुमान जी ने पूरा प्रयास करा और कठिन पूरा बड़ा रिस्क लेके और हर प्रकार से कठिन परिश्रम करके सीता माता का पता लगाया और रामचंद्र को आनंद प्रदान किया और पूरी सहायता दिया रामचंद्र को, सीता माता से यूनाइट करा दिया, मिलवा दिया। और दूसरी तरफ भोग वृत्ति का उदाहरण है, वह रावण। तो सीता माता और रामचंद्र साथ में थे, तो रावण ने क्या करा, दोनों को अलग करा दिया। वो रामचंद्र के साथ सीता देवी की सेवा में नहीं लगा, वो सीता देवी को अलग से एंजॉय करना चाहता था, भोग करना चाहता था, और इसलिए सीता देवी का हरण किया और सीता देवी का श्राप लगा उसे। और रावण खुद तो नष्ट हुआ ही, अपने पूरे वंश को नष्ट करवा दिया, अपने धन को नष्ट करवा दिया, अपना साम्राज्य सब कुछ नष्ट हो गया रावण का, क्योंकि रावण भोग वृत्ति में था, उसको श्राप लगा सीता देवी का, सब नष्ट हो गया। और यहाँ दूसरी तरफ हनुमान जी वो सेवा वृत्ति में थे, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, सीता देवी ने बहुत भर के आशीर्वाद दिए, रामचंद्र ने भर के आशीर्वाद दिए। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, अस कही श्रीपति कंठ लगाई। राम जी ने बोले, हे हनुमान, आप तो मेरे उतने ही प्रिय हो जितना प्यारा मुझे मेरा भाई भरत है। और ऐसे करके श्रीपति, सीता माता के पति रामचंद्र भगवान हनुमान जी को हक करते हैं, गले लगाते हैं, प्रेम देते हैं। तो आशीर्वाद पाया हनुमान जी ने और भक्त शिरोमणि बन गए, भक्तों में श्रेष्ठ बन गए। और यहाँ पे रावण, वो हम उसको भोगी, बहुत बड़ा विद्वान है और बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा शिव जी का भक्त है और सब कुछ होते, बहुत पराक्रमी योद्धा है, सब पूरा टैलेंट, हर प्रकार से योग्य, हर प्रकार से शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न, धन संपन्न और कुल संपन्न, सब संपन्नता होते हुए भी रावण का विनाश हुए, क्योंकि एक कमी था कि भोग वृत्ति था और वो शक्तिमान को अलग कर दिया था उसने, अलग करके शक्ति का केवल भोग करना चाहता था। तो वो केवल एक रावण नहीं है, एक्चुअली जो भी भगवान की शक्ति को भगवान से अलग करके भोग करना चाहते हैं वो सब रावण ही है। और वो सब वो शक्ति के द्वारा कर्ष किए जाएंगे और वो सभी विनाश को प्राप्त होंगे। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि जिस प्रकार से रावण को दुख हुए, उसके पूरे लोगों को दुख हुए, तो भगवान सबको रिक्लेम करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि दुख से लोग को बाहर निकाल दिया जाए, दुख बढ़ ना पाए लोग। इसलिए भगवान इतना सारा सृष्टि प्रपंच करवा रहे हैं, इतना सारा सृष्टि की रचना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो सभी दुखों का एक कारण है, जितने भी दुख हमारे जीवनों में, सबका एक कारण है, भूलिया तुम्हार संसार आछिनु पाया नाना विध व्यथा। कृष्ण, आपको भूल के संसार में आ गए और बहुत प्रकार का दुख पा रहे हैं, दुखों के समुद्र में ऊपर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो यही चल रहा है, भूलिया तुम्हार संसार आछिनु, क्योंकि कृष्ण आपका विस्मृति हो गया, आपको भूल गए। तो ये कारण से सारा दुख लग गया, दुख की चपेट लग गया, दुख की लताड़ पड़ रही है, माया मार लगा रही है, दुख दे रही है, क्योंकि कृष्ण को भूल गए। इस कारण से सारा दुख चिपक गया है, छोड़ नहीं रहा है ना, विस्मृति हो गई है। एक्चुअली भोग, जब जीवात्मा भोग करना चाहते हैं तो भोग की जब इच्छा आती है ना, भोग की इच्छा बनी रहती है, तो हृदय बिल्कुल जलता रहता है।
और बड़ा बनने का इच्छा, मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं, मेरे से बराबरी कोई ना हो। भगवान एक्चुअली है असम ऊर्ध्व, कृष्ण से कोई बराबर नहीं है, कृष्ण से ऊंचा कोई नहीं है। तो जब जीवात्मा भगवान को इमिटेट करने का प्रयास करता है तो जीवात्मा भी ऐसा ही बनना चाहता है, असम ऊर्ध्व। ऐसी चाहत होती है, ऐसी इच्छा होती है हृदय में कि मेरे समान तो कोई हो ना, सबसे अच्छा रहूं मैं, सबसे अच्छा, बेस्ट। और ऊर्ध्व, मेरे से कोई आगे ना बढ़ पाए, सब मेरे से नीचे रहे, ऐसी इच्छा, ऐसी इच्छा। असम ऊर्ध्व बनने की इच्छा, कृष्ण जैसा बनने की इच्छा, कि मेरे से कोई ऊंचा जाए ना और मेरे बराबरी पे कोई आए ना, सब मेरे अधीन रहे, सब मेरे नीचे रहे, बड़ा बनने का इच्छा। सम्मान पाने की इच्छा, सबको नियंत्रण करने का इच्छा, सब नियंत्रण में रहे। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की इच्छा, क्योंकि सबका मैं केंद्र बन जाऊं। एक्चुअली भगवान कृष्ण सबके केंद्र बनना चाहिए, लेकिन जब जीव ऐसी इच्छा करता कि नहीं, भगवान नहीं, मैं इस आकर्षण का केंद्र बनूंगा। कृष्णा मीन्स सर्वाकर्षक, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जीव जब भगवान की जगह लेता है तो वो भी सोचता कि नहीं, कृष्ण नहीं, मैं सर्वाकर्षक बनूंगा, मैं ही कृष्ण बन जाऊंगा, सब लोग मेरे आगे पीछे रहेंगे। तो ये इच्छा, तो दूसरे की थोड़ी भी प्रगति हो जाए वह देखिए असहज हो जाना, कंफर्ट हमारा खत्म हो जाना, दूसरे की प्रगति देख के असहिष्णु हो जाना, बिल्कुल सहनशीलता न रहना, दूसरे कैसे आगे बढ़ गए, है ना। तो ये जीवात्मा के ना बिल्कुल भी सामान्य वृत्ति नहीं है, ये बिल्कुल असामान्य है, बिल्कुल अननेचुरल है ऐसा वृत्ति, है ना। जो जीवात्मा का स्वभाव उससे विपरीत, इसलिए ना जो व्यक्ति इस प्रकार इन सब में पड़ जाते हैं तो वो हृदय बिल्कुल अशांत हो जाता है और जलता रहता है हृदय। और हृदय की वृत्ति जनरली कोमल होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए, मासूम हृदय होना चाहिए, मक्खन सदृश होना चाहिए, लेकिन हृदय कठोर बन जाता है, मन बिल्कुल अशांत रहता है। और अशांत से कुतो सुखम भगवान कहते हैं, जो अशांत है उसको सुख नहीं मिल पाता है, वो सुख नहीं मिल पाता है। तो इसलिए दुख लगा रहा, दुख की श्रृंखला लगी रहती है। और आचार्य कहते हैं पूजा मान प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा, ये जो इस प्रकार का इच्छा होता है ना कि सब हमारी पूजा करे, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, तो ये सुअर के मल का विष्ठा है। सुअर का मल कैसे बनते हैं? सुअर मल खाता है और मल खा के जो मल बनता है वो कितना गंदा होता होगा, तो उसकी तरफ समान तुलना करी जाती है इस प्रकार के इच्छा की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सेवावृत्ति में होते हैं, सेवावृत्ति में दास बनने में बहुत बड़ा आनंद का प्राप्ति होता है। दास बनने में एक अपना एक सुंदर सा सुख है, एक सुखद अनुभूति है सेवक बनने में। और सेवक बनने में कितना अच्छा है, हम सबके हृदय में स्थान पा लेते हैं, हमारा चित्त वृत्ति कोमल होता है, सबका आशीर्वाद मिल जाता है, सब की कृपा मिल जाती है, और सब अपना मानते हैं, है ना। दास को सब अपना मानते हैं और प्रेम भी करते हैं। हम सबको अपना मानते हैं, हम सबको प्रेम कर पाते हैं, है ना। और जब भक्त लोग कुछ प्रार्थना करते हैं भगवान से तो उनकी प्रार्थनाओं में हमको भी ऐड कर देते हैं, है ना। हम भी उनकी प्रार्थनाओं में स्वतः ही स्थान पा लेते हैं, है ना। कोई किसी के दास बने और सेवा में लगे, है ना, तो ऑटोमेटिक जब वो भक्त कुछ भगवान से कुछ प्रार्थनाएं करेगा ना, तो ऑटोमेटिक उस भक्त के लिए स्वतः ही उसके हृदय से कुछ प्रार्थनाएं स्फुरित हो जाएंगी, है ना। तो दास बनने में फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ है नहीं, है ना, नुकसान कुछ है नहीं। कुछ अगर गलती भी कुछ हो जाता है तो फिर ऊपर काफी लोग होते हैं, है ना, जो संभाल लेते हैं, संभाल पाते हैं। तो लेकिन ये जो उल्टा तरफ अगर भोगवृत्ति रखेंगे और बहुत बड़ा बनने का प्रयास करेंगे तो फिर हम रिस्क में होते हैं, हमेशा एक रिस्क फैक्टर हमेशा खड़ा रहता है हमारे साथ। तो इसलिए हनुमान जी जैसा बनना चाहिए, हनुमान जी जैसा बनना चाहिए और सेवावृत्ति अपनाना चाहिए और रावण का मेंटालिटी छोड़ना चाहिए, भोगवृत्ति छोड़ना चाहिए। कहते हैं प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, है ना। जो प्रेम का गली है ना वो पतली गली है, इसमें एक साथ दो लोग नहीं आ सकते, है ना। या तो भोग ही रहेगा या तो कृष्ण ही रहेंगे, दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते। कृष्ण आएंगे तो भोग छोड़ देना पड़ेगा, भोग रहेगा तो कृष्ण चले जाएंगे वहां से। एक साथ दोनों नहीं इस गली में, इस प्रेम की गली में दोनों एक साथ
नहीं आ सकते, है ना। एक ही लोग टिक पाएंगे, एक ही लोग टिक पाएंगे। भोग रखेंगे तो कृष्ण जाएंगे, कृष्ण जाएंगे तो भोग ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो कृष्ण को स्थान देना चाहिए। कृष्ण आइए, कृष्ण रहिए, इस प्रेम की गली में आप ही पूरी तरीके से निवास कीजिए। कृष्ण को बसाना चाहिए, कृष्ण को बसाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में, भोग वृत्ति बहुत ज्यादा रहेगा ना तो कृष्ण को समझ ही नहीं पाएंगे, कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, कृष्ण प्रकाशित नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान का भक्ति योग करना चाहिए। भक्ति योग, भक्ति मतलब प्रेममय सेवा में भगवान के अपने आप को नियोजित करना चाहिए। तो हम एक अच्छा भक्त बन पाए, अच्छा सेवक बन पाए, विनम्र भक्त बन पाए। तो इस प्रकार से हमारी पहचान बनाना है, इस प्रकार से पहचान बनाना है कि जब भी कोई भक्त हमारे बारे में सोचे तो प्रसन्न सा हो जाए, प्रसन्न सा हो जाए, और उसका भी चित्त कोमल हो जाए हमारे लिए। ऑटोमेटिक हम लोगों के कृपा को, उनके दया को आकर्षित कर पाए। हमारे बारे में कोई सोचे तो फिर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए उसके फेस पे, बस सोचते ही उसका चित्त ठंडा सा हो जाए। वाह क्या सुंदर वैष्णव है, कितना अच्छा है। इस प्रकार से अपने आप को हमको बनाना चाहिए। तो भक्ति माने सरलता, सरलता, विनम्रता, प्रेम युक्तता, है ना। तो इस प्रकार का बनना चाहिए। और हमेशा शक्ति को और शक्तिमान को यूनाइट कराने का प्रयास करना चाहिए, यूनाइट करके सेवा करना चाहिए। कभी भी प्रभुत्व, भौतिक भगवान के जो प्रकृति है उस प्रकृति पे प्रभुत्व जिताने का सेवा वो प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा ये लगना चाहिए कि भगवान की शक्ति है तो उसको भगवान की सेवा में नियोजित कर पाए, वो संभव प्रयास करना चाहिए। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमारे 4 गोपीजनों के बारे में डिस्कशन किया था उनके पास टाइम। तो ये जो गोपियां भी है ना, ये लोग भी पूरा सेवा वृत्ति में रहती हैं। ये लोग हमेशा हर प्रकार का यत्न करती हैं और इस प्रकार का सब कुछ निर्माण करती हैं एटमॉस्फेयर कि जो डिवाइन कपल है, दिव्य जो युगल जोड़ी है, ये मिल पाए। निज सुख की थोड़ी भी वांछा नहीं रहती, स्व सुख पाने की वांछा, खुद के सुख पाने की इच्छा नहीं रहती। एक ही इच्छा रहती कि कृष्ण को सुख प्रदान कैसे कर दे, है ना। कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए वो सब गोपीजन ऐसा प्रयास करते हैं कि राधा रानी कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी हैं, उनको मीटिंग करा दें, उनको कृष्ण के साथ एक करें, इससे कृष्ण सबसे ज्यादा कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये करने के लिए वो अलग अलग प्रकार से विस्तार करती हैं, लीलाओं का विस्तार करती हैं। और यही प्रयोजन है कि कैसे भी करके कृष्ण को संतुष्ट कर दें, कृष्ण को प्रसन्न कर दें। कृष्ण से ज्यादा संतुष्ट होने वाले हैं श्रीमती राधिका के साथ। तो राधा रानी के साथ कृष्ण की यूनाइट करती हैं, अभिसार कराती हैं, मिलन कराती हैं। ये सभी गोपीजनों की मुख्य सेवाएं हैं, है ना। तो हम लोगों ने 4 गोपीजनों के डिस्कशन कर लिए थे, ललिता देवी, विशाखा देवी, चित्रा देवी और चंपकलता देवी। तो आज हम बाकी के 4 गोपियों के बारे में डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। षड गोस्वामी, गौरनिताई, श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज सारे वैष्णवों का आश्रय लेते हुए, उनके आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए। तो तुंग विद्या देवी जो है वह एक्चुअली सभी सखियों के बारे में ना जो डिटेल्स हम पाते हैं वो गौर राधा कृष्ण गौर गणेश दीपिका में और गौर गोविंद अर्चन स्मरण पद्धति में जो ध्यानचंद्र गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, जो गोपाल गुरु जिन के शिष्य हैं और पवन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। तो इनमें इन सखियों का डिस्कशन मिलता है ना कि कौन है ये लोग। तो तुंग विद्या देवी जो है वह 14 साल उनका उम्र है, 14 साल 14 years 2 months and 22 days। 14 साल 2 महीना 22 दिन का उनका उम्र है। और तुंग विद्या देवी 5वीं वरिष्ठ गोपी हैं और उनका जो शरीर का रंग है, शरीर की कांति है, कुमकुम के रंग के समान है। और उनके अंग से, श्री अंग से उनके कर्पूर मिश्रित चंदन की गंध आती है। और उनका भी नेचर हॉट टेम्पर्ड है। राधा रानी की सारी सखियां हॉट टेम्पर्ड है, वाम स्वभाव, थोड़ा क्रोध का प्रकाश कर देती है। और तुंग विद्या देवी वेश बदलने की कला में बहुत दक्ष है, छद्म वेश धारण कराती है। वह
श्वेत रंग का परिधान पहनती हैं, सफेद सफेद कपड़े, व्हाइट ड्रेस पहनती हैं और बहुत ज्ञानी हैं। और उनका कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा रखती है वो कृष्ण में। और वह रस शास्त्र, नृत्य करना, नाटिका प्रस्तुत करना और शास्त्र का डिस्कशन और संगीत, एक्चुअली म्यूजिक की तो टीचर है वो, संगीत की शिक्षक है, संगीतज्ञ है, टीचर है वो। और संदेश वाहक, बहुत संदेश पहुंचाने में, राधा रानी कृष्ण को एक दूसरे का संदेश पहुंचाने में बहुत एक्सपर्टीज है, बहुत दक्ष है। और कृष्ण और राधा रानी का संदेश एक दूसरे को पहुंचाती है, ये सेवा करती हो। और गौर लीला में यह वक्रश्वर पंडित के रूप में आती है। तो सुंदर एक पास टाइम है तुंग विद्या देवी के बारे में। तो एक बार क्या हुए कि तुंग विद्या देवी कुएं में पानी भरने आती हैं और जो कृष्ण होते हैं वो कुएं के नजदीक खड़े होते हैं। तो जैसे ही कृष्ण तुंग विद्या देवी को देखते हैं तो कहते हैं कि चलो पानी भरना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कर चुकाना पड़ेगा। तो तुंग विद्या देवी बोलती हैं किस चीज का कर तुम्हें चाहिए? बोलते तुम्हें पानी लेना है ना, पानी का कर चुकाना पड़ेगा। टैक्स दो, पानी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पानी भर लो, लेकिन टैक्स चुकाना पड़ेगा। तुंग विद्या देवी बोलती तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये कुआं को अपना मानते हो? तुम्हारा कुआं ये है ना, क्या कर रहे हो ये? कृष्ण बोले तुम्हें पता नहीं है, वृंदावन का जो सब कुछ है ना मेरा ही संपत्ति है ना। ये तो कुआं वृंदावन के अंदर आता है, तो कुआं भी मेरा ही संपत्ति है। क्या तो तुम मुझे टैक्स दे दो, टैक्स नहीं देना तो यहाँ से चली जाओ, पानी तो नहीं भरने दूंगा ऐसे में। तो तुंग विद्या देवी कृष्ण की ऐसी बातों से बहुत गुस्सा करती है, बहुत क्रोधित होती है और वो वहां से चली जाती है। और राधा रानी के पास जाके बोलती है कि राधे आपको पता है ये कृष्ण ने इस प्रकार का व्यवहार किया मेरे साथ, है ना, मुझे पानी नहीं भरने दिया उसने कुएं से, टैक्स मांग रहा था, कर मांग रहा था। आज राधा रानी को बोलती कि ऐसा गंदा व्यवहार कर रहा है वह, आज वह पानी भरने के लिए कर मांग रहा है, कल वो सांस लेने के लिए कर मांगेगी, सांस भी लेना है तो मेरे से अनुमति लेकर सांस लो, और टैक्स सांस लेने के लिए तुम कर चुका हो, कल वो खाने के लिए भी, खाना खाना है तो खाने के लिए भी कर मांगे हो, है ना, तो ये सही कर रहा है वो। तो राधा रानी बोलती चिंता मत करो सखी, मैं ना उससे अब बात नहीं करूंगी, है ना, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, ऐसा बर्ताव किया, गलत बर्ताव किया है, तो उससे मैं बात नहीं करूंगी। अब तुंग विद्या देवी को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, बोलते हैं ठीक है अब उससे बात मत करना, है ना, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया। तो ऐसा बोलने के बाद राधा रानी से तुंग विद्या देवी वापस आने लगती है। जब वापस लौट रही होती है तुंग विद्या देवी, तो वन के रास्ते में, वन होता है एक्चुअली वृंदावन, उस समय तो और सघन वन था, तो वन के रास्ते में एक बहुत सुंदर उनको मधुर गीत सुनाई पड़ता है। वो देखते हैं कि कोई बहुत मधुर गीत गा रहा होता है, तो गीत को फॉलो करते हुए वो जाती हैं, तो देखते हैं कौन है ये, तो देखते हैं कि एक योगिनी बैठी हुई है, एक साध्वी, एक सन्यासिनी बैठी हुई है, और उसने भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ है और हाथों में वीणा है और वीणा बजा रही है। वो निकट जाती हैं तुंग विद्या देवी और प्रणाम करती हैं सन्यासिनी को। तो बोलती हैं कि हे योगिनी, हे वैरागी, हे साध्वी, आपको देख के बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और आप बहुत ही मधुर गा रही हैं, बहुत सुंदर गा रही हैं आप, अद्भुत अद्भुत आपकी आवाज है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या आप मेरे साथ बरसाना आना पसंद करेंगी? और आप बरसाना आएंगे तो आप हमारी राधा रानी को आप आशीर्वाद दीजिएगा और वह आपको बहुत सारा धन देंगी। तब यह बात जब योगिनी सुनती है ना तो बहुत नाराज होती है, बोलती तुमको क्या लगता है कि मैंने लोगों से धन प्राप्त करने के लिए, दान प्राप्त करने के लिए मैंने वैराग्य लिया है और तुम मेरे से ऐसा कैसे बात कर सकती हो? मुझे तुम्हारी राधा रानी से नहीं मिलना, मुझे माफ कर दो। तो ऐसे वो गुस्सा हो जाती है सन्यासिनी योगिनी। तो फिर तुंग विद्या जी बोलती नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है ना, तो मैंने आपको अपमान करने के लिए ऐसा नहीं कहा। तो योगिनी बोलती नहीं नहीं, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, मैंने अपना सब कुछ त्याग किया, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, और ये जो वृंदावन का जो माटी है ना, वृंदावन का जो रज है, ये रज ही मेरा बिस्तर है, इसी पर मैं सोती हूँ, वृंदावन के रज पे मैं सोती हूँ। और ये जो ऊपर वृंदावन के ऊपर का जो आकाश है,
है ना, ये आकाश मेरा कंबल है, आकाश मेरा कंबल है। और ये जो वृंदावन की लताएं देख रही हो ना, गुलमन लता, ये लताएं ही मेरी संपत्ति है। और ये जो वृंदावन का जो चंद्रमा देखती हो ना, वृंदावन का चंद्र, यही मेरी एकमात्र आशा है कि एक दिन मुझे दिव्य युगल जोड़ी, डिवाइन कपल का दर्शन होगा, मैं उनसे मिल पाऊंगी। तो तुम पिताजी बोलते, अरे तुम युगल जोड़ी से मिलना चाहती हो, डिवाइन कपल दिव्य युगल जोड़ी से मिलना चाहती हो, तो मैं तुम्हें वहीं तो ले जा रही हूँ, आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें राधा रानी से मिलवाऊंगी। तो योगिनी बोलती है, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। तब तुंग विद्या देवी वो साध्वी स्त्री को राधा रानी से मिलाने एक्चुअली उनके पास लेके जाती है। तो जैसे वो राधा रानी से मिलाने के लिए बरसाना के महल में प्रवेश करती हैं, तो राधा रानी की माता कृतिदा मैया वो बाहर आती है और वो बोलती है कि तुम विद्या, ये तुमने किसको लेके आई हो? तो बोलती है, माता ये मैं योगिनी को लेके आई हूँ, यह बहुत दक्ष है, बहुत बड़ी वैरागिन है यह, और बहुत अद्भुत बात करती है, अद्भुत वार्ता करती है। और इनका इतना बड़ा वैराग्य है ना, ये किसी से दान भी नहीं लेती है ना, दक्षिणा भी नहीं लेती है ना, इनको दक्षिणा वगैरह दान वगैरह लेने में, धन लेने में रुचि ही नहीं है। तो कृतिदा मैया उन्हें बहुत सम्मान करती है, बहुत प्रणाम करती है और फिर उनसे प्रार्थना करती है कि हे योगिनी, हे सन्यासिनी, आप तो मेरी एक सहायता करेंगी क्या? तो योगिनी बोलती, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या आशीर्वाद चाहती हैं बताइए। तो कृतिदा मैया बोलती, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भौतिक वरदान नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास बहुत धन है, मैं बरसाना का राजा जो वृषभानु महाराज है उनकी पत्नी हूँ, और मेरे पास एक बहुत सुंदर पुत्री है, सब कुछ है हमारे पास, कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमारी जीवन में बड़ी समस्या है। वो पूछती क्या है? वो कहती है, हमारी जो पुत्री है ना, कभी कभी बहुत अजीब बर्ताव करती है ना, वो रात में रोने लगती है और बोलती है नींद में मुरली मुरली, कभी बोलती है यमुना यमुना, तो अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगती है और उड़ जाती है। तो फिर योगिनी बोलती, क्या वह नींद में श्याम श्याम भी बोलती है? बोलती, हाँ हाँ, आपको कैसे पता? लगता है आप तो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों की गाता है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं आप। तो वास्तव में रात्रि के बीच में वो श्याम श्याम भी बोलने लगती है। तो योगिनी कहती है, ये तो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, और ये बीमारी तो पूरे ब्रज में फैल रही है, अभी पूरे वृंदावन में बीमारी फैल रही थी जिसे। तो बोलती है, मुझे पता है कि मुझे मालूम है कि इस बीमारी को कैसे दूर करेंगे, इसका इलाज क्या है। तो ऐसा करिए देवी, आप अपनी पुत्री को लेके आइए, मैं उसको देखना पड़ेगा मुझे। तब सीता मैया राधा रानी को लेके आती है और योगिनी राधा रानी को देखती है और कहती है, वास्तव में एक्चुअली बहुत नकारात्मक शक्तियां है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज है जो आपकी पुत्री के शरीर के चारों ओर घूम रही है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए मुझे इसके नजदीक आना पड़ेगा और मैं इसके साथ नृत्य करूंगी, डांस करूंगी, और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाएगा जब हम डांस करेंगे। एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं इसके जब डांस करूंगी, नृत्य करूंगी, तो उसके शरीर से सारी नकारात्मक शक्ति दूर चली जाएगी। तब राधा रानी कहती कि नहीं नहीं, मुझे इसके साथ डांस नहीं करना, इसके साथ मैं नृत्य नहीं करना चाहती। कृतिदा मैया कहती है, अरे तुम कैसे भी बर्ताव कर रही हो, है ना, और नृत्य करने से तुम्हारे ऊपर की बुरी शक्ति हट जाएगी। तो योगिनी बोलती है, नहीं नहीं, अगर आपकी पुत्री नृत्य नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। तो कृतिदा मैया पूछती कि अच्छा ये बताइए, अगर मेरी पुत्री नृत्य नहीं करना चाहती तो क्या मेरी नृत्य करने से चलेगा क्या? आप मेरे साथ नृत्य कर लीजिए। तो वो बोलती है योगिनी देवी कि नहीं नहीं, आपके साथ करने से इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, यही नाचेगी मेरे साथ तभी इसकी बीमारी जाएगी। तो फिर सभी सखियां राधा रानी को समझाती हैं, तुम ऐसा कैसे व्यवहार कर रही हो, तुम इतना भी क्या कठोर हो रही हो कि नहीं नृत्य कर, तुम मुझसे साथ नृत्य कर लोगी, तुम्हारी माता कृतिदा को अच्छा लगे, कम से कम अपनी माता की खुशी के लिए इस योगिनी के साथ नृत्य कर लो। तो फिर राधा रानी मान जाती है, बोलते ठीक है मैं डांस करूंगी इसके साथ। तो बिना इच्छा के राधा रानी तैयार होती है और राधा रानी का हाथ वो योगिनी पकड़ती है। राधा रानी जब हाथ पकड़ती है ना, तो उसका डाउट तो होता है कि कुछ अजीब सा ही लग रही है योगिनी, और नृत्य करना जब शुरू करती है तो फिर राधा रानी उस योगिनी से डांस करते करते पूछती है
ये योगिनी आप कहाँ से आई हो? तो वो बोलती है कि मैं एक अलग ही शहर से आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। तो पूछती कि तुम्हारा संप्रदाय क्या है और कौन संप्रदाय से तुम जुड़ी हो? तो योगिनी बोलती है मैं प्रेम संप्रदाय से जुड़ी हूँ। तो फिर बोलती है राधा रानी कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? तो योगिनी बोलती मेरे गुरु का नाम प्रेम मूर्ति है। तो राधा रानी बोलती कि तुम सन्यासिनी हो, तुम काजल क्यों लगाती हो? तो योगिनी बोलती है तुम्हें नहीं पता, एक बार मैं हिमालय पर तपस्या कर रही थी, घूम रही थी उधर, मैं हिमालय पर रहती थी मैं पहले, तब एक साधु ने मुझे ये बादाम से बना हुआ काजल दिया और बोला तुम अगर प्रतिदिन आंखों में अपनी काजल लगाओगी तुम्हें भगवान के भक्तों का संगति प्राप्त होगा, इसलिए मैं ये काजल लगाती हूँ। तो राधा रानी बोलते अच्छा ठीक है, तुम सन्यासिनी हो तो तुम ये पान सुपारी क्यों चबाती हो? तो योगिनी बोलती तुम्हें मालूम नहीं है, एक बार यमुना के पास थी मैं, वहां पर एक साधु आया था और वो साधु ने मुझे बोला ये जो सुपारी है ये वैकुंठ की विष्णु मूर्ति का महाप्रसाद है, इसको मुझे खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो अगर मैं इसको नहीं खाती ना तो ये भगवान विष्णु का अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं इसको खाती रहती हूँ, पान और सुपारी। तो अच्छा राधा रानी बोली ठीक है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुमने सब कुछ छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? और तुम इतनी जवान हो, इतनी सुंदर हो और तुम साध्वी बन गई, इतनी कम उम्र में तुम आ गई, अगर तुम्हारा पतन हो गया तो तुम बहुत सी जगह में वापस लौट गई तो फिर क्या होगा? तो फिर योगिनी बोलती तुम चिंता मत करो इसका, मेरा कभी भी पतन नहीं होगा, मैं ठीक है जवान हूँ, सुंदरी हूँ, मैं कम उम्र में साध्वी बन गई तो मेरा पतन नहीं होगा। क्यों? मैं संसार में वापस कभी गिरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे प्रेम का सर्वोच्च स्वाद प्राप्त हुआ है, हायर टेस्ट, प्रेम का ऊंचा स्वाद प्राप्त हुआ है। और ये जो संसार का स्वाद है ना, संसार का स्वाद कड़वा है, बिटर टेस्ट है ना, मुझे तो स्वीटेस्ट टेस्ट प्रेम का स्वाद प्राप्त हुआ है, संसार का स्वाद कड़वा है, बिटर टेस्ट, इसलिए मैं वापस नहीं गिरूंगी, तो मुझे ऊंचा रस की प्राप्ति हो रही है। तो बड़ा दर्शन का बात बोल रही थी है ना वो योगिनी। तो फिर राधा ने बोलती तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तो बताओ, लक्ष्य क्या है? तब वो साध्वी बोलती है, तो राधा ने हाथ पकड़ी, धीरे धीरे अभी उसका कंट्रोल लूज हो रहा है साध्वी का। तब वो योगिनी बोलती है, सन्यासिनी कहती मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं तुम्हारी आंखों को देखूं, है ना, ओ राधे मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, आई एम योर्स, आई एम योर्स, आई एम योर्स, मैं तुम्हारी हूँ, ऐसे कहती है और जोर जोर से बोलने लगती है, हे राधे मैं तुम्हारी हूँ, हे राधे मैं तुम्हारी हूँ, और जोर जोर से बोलने लगती है और बहुत भावुक हो जाती है ना, और रोने लगती है बोल बोल के, है ना ऐसे। और फिर उसकी धीरे धीरे वो उसकी शारीरिक चेतना जाती रहती है और वो मूर्छित सी होने लगती, गिरने लगती है वो। तो जैसे ही सब सारी गोपियां वहां पे देख रही होती, कह रही इसको क्या हो गया, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है और इतनी रो क्यों रही है, और ये गिरने क्यों लगी अचानक से साध्वी। तो सब उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसको भागते हैं उसकी ओर, उसको गिर न जाए, उसको चोट न लग जाए। सब उसके पकड़ते तो कमर पे भी हाथ लगाए, कुछ सिर पकड़ते हैं, कुछ कमर पकड़ते हैं, कुछ पीठ पकड़ते हैं। तो ये जो सखियां होती हैं, तो एक सखी कमर पकड़ती है, जैसी सखी कमर पकड़ती है तो कमर से जो बंशी होती है, बंशी वो पकड़ में आ जाती है। तो सब सखियां कहती हैं अरे ये तो कृष्ण का वंशी है, तो ये साध्वी लगता है छद्मवेश में आया हुआ कृष्ण है। सब सखियां उसका डिस्गाइज, उसका जो छद्मवेश है कृष्ण का, साध्वी को मुंह उसको हटाती है, उसको खोलती है, सारी सखियां जोर जोर से हंसती है। तो विद्या देवी फिर सोचती है कि अरे मैंने ही कृष्ण को कहा था कि मैं तुम्हें अब राधा रानी से नहीं मिलने दूंगी, और मैं ही देखो मैं कृष्ण को राधा रानी से मिलवाने ले आई। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला संपन्न होती है। सारी सखियां राधा रानी कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो 6 वरिष्ठ गोपी हैं, अगला जो गोपी हैं वो अष्टसखियों में वो है इंदुलेखा देवी। इंदुलेखा देवी, तो इंदुलेखा देवी बहुत राधा रानी के बहुत विश्वास पात्र है। और इनका जो रंग है ना, शारीरिक कांति है, वह थोड़ा हरापन में लिया हुआ पीला रंग, थोड़ा हरा टच लिया हुआ येलोइश पीला रंग की उनका अंग कांति है। और उनके जो वस्त्र है वो अनार का जो फल होता है उसके भांति लाल रंग के होते हैं। और वो बहुत सुंदर गाती है इंदुलेखा देवी। और इनका सबसे प्रिय राग विहाग है। और इनका मुख्य सेवा
दिव्य युगल जोड़ी को अमृतमय भोजन देना है। और मायापुर में हम देखते हैं ना, जो असखियां खड़ी होती है मायापुर टेम्पल में हमारे, तो मायापुर टेम्पल में ये जो इंदुलेखा देवी है ना, एक सिल्वर पात्र, एक चांदी का पात्र लेके खड़ी है, और वो राधा माधव को तांबुल अर्पित कर रही है। तांबुल, पान बीड़ा खिला रही है, तांबुल सिल्वर पात्र में। तो राधा रानी से 3 दिन की छोटी है इंदुलेखा देवी, 3 days यंगर देन राधा रानी। राधा रानी से 3 दिन की छोटी, और संगीत कला में बहुत दक्ष है, बहुत प्रसिद्ध है, उनको प्रसिद्धि है संगीत, बहुत बड़ी प्रसिद्ध फेमस म्यूजिशियन है वो। और वो स्नेक चार्मर भी है, सांपों को कैसे वश में किया जाए, वृंदावन में सांप घूमते रहते हैं, तो सांपों को वश में कर लेती है वो। और हाथ देखने में हैंड लाइंस, हाथों की रेखा पढ़ने में बहुत दक्ष है। और रत्नों की बहुत अच्छी पहचान करती है वो, रत्नों की पहचानने में बहुत दक्ष है। और मोतियों की माला गूंथने में बहुत दक्षता है इनके। और वो राधा कृष्ण के सभी सीक्रेट्स, सारे रहस्य को जानती है, और गुप्त संदेशों को पहुंचाने का सहायता करती है। तो गौर गणेश दीपिका में, गौर लीला में यह कृष्णदास ब्रह्मचारी के रूप में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वासु रामानंद के रूप में भी आते हैं। तो इनकी इंदुलेखा देवी के रिलेशन में एक पास टाइम है सुंदर, उनसे जुड़ा हुआ। तो एक बार कृष्ण राधा रानी के साथ लीला विहार कर रहे थे। तो इंदुलेखा देवी एक्चुअली बहुत सुंदर ड्रेसिंग करती है, राधा रानी को बहुत सुंदर सजाती है, बहुत सुंदर वस्त्र परिधान आदि कराती है। तो एक बार इसी लीला के समय में इंदुलेखा देवी ने राधा रानी का ड्रेसिंग किया होता है, बहुत सुंदर सजाया होता है, बहुत समय लगा के काफी देर तक अच्छे से राधा रानी का श्रृंगार किया होता है इंदुलेखा देवी ने। तो राधा रानी कृष्ण से पूछती है कि कृष्ण आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। कृष्ण बोलते हैं बहुत सुंदर लग रही हो राधा, बहुत सुंदर। तो राधा रानी बोलती नहीं ऐसे नहीं, इंदुलेखा देवी ने बहुत मेहनत किया है मुझे सजाने के लिए, बहुत देर से सजा रही थी। एक एक चीज का बताओ, विशेषता, स्पेशलिटी बताओ, कैसे कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, एक एक चीज का बताओ, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, एक एक चीज का बताओ, है ना। तो कृष्ण तो बहुत ही दक्ष हैं बोलने में, बात करने में। कृष्ण अब एक एक चीज का बता रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो तुम्हारे हाथ ऐसे लग रहे हैं, तुम्हारे गर्दन ऐसे लग रहे हैं, कमर ऐसी लग रही, आंख ऐसी लग रही, होठ ऐसे लग रहे हैं, ऐसे भगवान हर एक अंग का अप्रिशिएट करते हैं भगवान, है ना। तो ऐसे करते करते जब मुख की बात आती है तो राधा रानी बोलती मेरा मुख कैसा लग रहा है कृष्ण, मुखमंडल। तो कृष्ण बोलते हैं हे राधा रानी आपका मुख तो चंद्र के समान सुंदर लग रहा है। जैसी राधा रानी सुनती है ना ऐसी उपमा, चंद्र की उपमा सुनती है मुख का, तो राधा रानी बहुत क्रोध करती है, बोलती है कि मेरा मुख चंद्र के जैसा लग रहा है। कृष्ण बोलते हैं हाँ चंद्रमा में क्या खराबी है। तो राधा ने बोलती बहुत सारी खराबी चंद्र में, है ना। 5 गुण गिनाती, 5 अवगुण गिनाती एक्चुअली खराब गुण, है ना। चंद्रमा पे है, घटता रहता है, सुंदरता चली बहुत दूर है, ऐसे करके 5 अवगुण गिनाती राधा रानी चंद्रमा में। तो फिर कृष्ण बोलते हैं वो राधे आपने गलत समझ लिया, एक्चुअली मैं तो अच्छे सेंस में चंद्रमा के समान आपके मुख का तुलना कर रहा था, तो आप प्रशंसा कर रहा था मैं, आप तो गलत समझ ली, है ना। चंद्रमा में 5 अच्छे गुण भी हैं, जैसे चंद्रमा वो ठंडा होता है, जीवन देने वाला होता है, और जितने भी फल है और वनस्पति है, वेजिटेबल सब्जियां है, उसमें स्वाद देता है। वेदा साइंस में भी हम देखते हैं ना चंद्रमा रस देता है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना तो चंद्रमा से रस मिलता है, वो स्वाद मिलता है, तो चंद्र से सुंदर प्रकाश मिलता है ना। चंद्र बहुत ठंडक प्रदान करता है ना। तो कृष्ण बोलते रहते हे राधे जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझको मेरा हृदय तृप्त होता है, ठंडक मिलती है, वो आपको देखे शीतलता मिलती है आपको दर्शन करके। तो इस संसार के लोग जब चंद्रमा देखते हैं ठंडक अनुभव होता है। दिन भर तो सूर्य पूरा तपाता है, जलाता है ना, लेकिन जब शाम में चंद्रमा आता है तो लोग को अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडक राहत अनुभव होता है। तो उसी तरह कृष्ण देख राधे जब आप मेरे जीवन में प्रवेश करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे राहत मिलती है, ठंडक वो मिलती है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ आपका दर्शन पाके, समान शीतलता है आपके अंदर। इस प्रकार से चंद्रमा के बहुत सारे अच्छे गुण कृष्ण गिनाते हैं।
और जब वो बगल में मुड़ के देखते हैं तो राधा रानी तो वहाँ होती ही नहीं, राधा रानी तो कब की चली गई होती है। राधा रानी अप्रिशिएट चंद्रमा का। कृष्ण सोचते हैं ओ हो मैंने क्या मेरा मूर्खता कर दिया, चंद्रमा के समान क्यों मैंने बोल दिया उपमा, और कोई इतनी सारी उपमा थी, कुछ भी बोल सकता था, चंद्रमा की उपमा क्यों कर दिया। कृष्ण दुखी हो जाते हैं और कृष्ण रोने लगते हैं। रुदन करते हुए कृष्ण यमुना के किनारे बैठ के यमुना में कंकड़ फेंक रहे होते हैं। तब फिर इंदुलेखा देवी आती है और पूछती कृष्ण क्या हुआ। तो कृष्ण ने किया, राधा ने मान गई, पूरी गलती चंद्र के समान क्यों व्यवहार कर दिया उपमा में, चंद्र का क्यों शब्द तुम जानते हो। राधा रानी ने क्या सोचा, क्यों बुरा मानी इतना। राधा रानी इसलिए बुरा मानी क्योंकि राधा रानी को लगा कि जब तुमने चंद्र शब्द बोला ना तो राधा रानी ने सोचा कि तुम जरूर अपने हृदय में उस समय चंद्रावली का चिंतन कर रहे होगे, इसलिए तुम्हारे मुख से चंद्र की उपमा आई है ना। इसलिए राधा रानी को बहुत बुरा लगा और वहां से तुम्हें छोड़ के चली गई है ना। आगे से ध्यान रखना, कभी भी जीवन में राधा रानी की उपमा चंद्र से मत कर देना है ना, ताकि राधा रानी को चंद्रावली की याद आ जाए। तो कृष्ण बोलते हाँ ठीक है, अब मेरी कुछ सहायता करो सखी, कुछ भी कर को अभी मिलन कराओ मेरा राधा रानी से भी, क्या करूं। है इंदुलेखा देवी चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। यहाँ पे कृष्ण राधा रानी के लिए रो रहे हैं और वहाँ पे इंदुलेखा देवी जाती है और खोजती है कि राधा है, तो क्योंकि कृष्ण ने इंदुलेखा देवी को एक्चुअली कृष्ण एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ मेरी प्राण प्रिय राधा रानी को प्रिया खोज ना के, तो मैं इसी कदम वृक्ष के पुष्पों से तुम्हारे चरणों की उपासना करूंगा। इंदुलेखा देवी सारे कुंजों में जाती है और राधा रानी को ढूंढती है और राधा रानी कहाँ है से बोलते बोलते फाइनली लास्ट में राधा रानी मिल जाती है। और यहाँ पे राधा रानी को भी बहुत दुख हुआ था, राधा रानी बहुत दुखी थी, रो रही थी राधा रानी भी। बोली थी कि मैं तो कृष्ण का संग करने गई थी, कृष्ण से मिलने गई थी, और लेकिन उस कृष्ण ने देखो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है ना। तो राधा रानी रो रही थी और तो अब रोते रोते राधा रानी कृष्ण के बारे में सोच रही है ना। अब राधा रानी कृष्ण के बारे में पूरा डीप मेडिटेशन कर रही है, डीप मेडिटेशन हो रहा है राधा रानी का, गहराई में चिंतन हो रहा है, पूरी कृष्णमय राधा रानी है ना, कृष्ण प्रेममयी राधा। और राधा रानी सोचते सोचते पूरी कृष्ण जैसी दिखने लग गई, राधा रानी कृष्ण जैसी लग रही है अब। और कुछ ही देर में राधा रानी पूरी कृष्ण जैसी बन जाती है, अपना वेश पूरा कृष्ण जैसा, मतलब राधा रानी कृष्ण ही बन जाती है। इतना डीप चिंतन होता है राधा रानी का, इतना डीप कृष्ण से विरह का अनुभव करके इतना कृष्णमय होके पूरी राधा रानी कृष्ण ही हो जाती है, कृष्ण बन जाती है। तो जब इंदुलेखा देवी देखती कि राधा रानी का है तो राधा रानी का है, तो इंदुलेखा देवी जब राधा रानी को जब पास जा रही होती है उन्होंने देखा होता है किस वजह से राधा रानी से कृष्ण बनती है। तो अब इंदुलेखा देवी जब राधा रानी के पास पहुंच जाती है तो राधा रानी इंदुलेखा देती है ना। अब तो राधा रानी कृष्ण बन गई है, अब कृष्ण के भाव भी अंगीकार कर लिया। अब राधा रानी पूछ रही है इंदुलेखा देवी मुझे राधा से मिलाओ है ना। इंदुलेखा देवी बोलती कुछ समय पहले तो मैंने राधा नहीं पता कि राधा कहाँ है, फिर राधा रानी कृष्ण। अब बड़ी समस्या हो गई, फिर राधा रानी कृष्ण बन गई और राधा रानी भी बोलती है मुझे कृष्ण से मिलाओ, अब वो राधा रानी से मिलाओ है ना, और कृष्ण भी बोल रहे हैं कि मुझे राधा रानी से मिलाओ है ना। दो राधा रानी कहाँ से लाएंगे अब है ना। तो ठीक है, अभी उनको थोड़ा शांत करने के लिए इंदुलेखा देवी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ अपने साथ एक जगह ले चलती हूँ, मेरे साथ आओ है ना, मेरे साथ आओ। हाथ पकड़ती राधा रानी जो कृष्ण बन चुके उनका हाथ और साथ के पास जाती है। कृष्ण कह रहे ये दूसरा कृष्ण कौन सा आ गया, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ये है ना। तो अब पास में दोनों आते हैं, तो राधा रानी जो कृष्ण बन चुके तो कृष्ण से पूछती हैं कि राधा रानी कहाँ है।
राधा रानी को ढूंढ के लाओ, है ना। इस प्रकार से बहुत सुंदर ये हास्यास्पद लीला होती है। तो ये इस प्रकार से लीला पूरी होती है। तो कृष्ण बोलते हैं अरे इतना जल्दी लीला को समाप्त नहीं करते हैं, अब तुम जब मेरी जैसी लग ही रही हो राधा रानी, है ना, पूरी तरीके से, तो चलो हम लोग सखियों के साथ भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं, है ना, सखी से थोड़ा मजाक करते हैं, देखते हैं सखिया हम दोनों को पहचान पाती कि नहीं, कौन कौन राधा कौन कृष्ण बता पाती कि नहीं। तो अब राधा कृष्ण दोनों सखी मंडल में प्रवेश करते हैं और सभी सखियां बहुत आश्चर्य से देखती हैं और बिल्कुल जांच पड़ताल करती हैं कौन राधा रानी कौन कृष्ण। एक्चुअली इतना जांच पड़ताल करने के बाद ना ये सखियां बिल्कुल पहचान नहीं कर पाती, है ना, और अंत में हार मान लेती, नहीं हम पहचान नहीं पा रहे कौन राधा रानी कौन कृष्ण। बिल्कुल हूबहू सब कुछ सेम होता है, एक भी अंतर नहीं होता, है ना। तो फिर अंत में इंदुलेखा देवी जो सबको देखा होता वो बताती है ना, ये राधा एक्चुअली ये कृष्ण है। ये सब बहुत खुश हो जाते हैं, बड़े हंसते हैं, है ना। ये इस प्रकार से सुंदर लीला संपन्न होती है इंदुलेखा देवी की। तो लास्ट के 2 जो गोपीज हैं वो 7वें 8वें वो एक्चुअली जुड़वा बहनें हैं, रंग देवी और सुदेवी सुंदरी, है ना, दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो इन दोनों की पास ये कंबाइंड देखेंगे तो जो इनकी माता वो है करुणा देवी और पिता है रंगसार। तो रंग देवी सखी का विवाह हुए थे वक्रक्षण जी से और सुदेवी जी का विवाह हुए थे भैरव से। तो ये जो रंग देवी है, रंग देवी ये सुगंधित द्रव्य, इत्र और जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, ये सब चीजें कृष्ण को अर्पित करती है। और जो राधा माधव है उसको गर्म कपड़े देती है गर्मी के समय, और जब ठंड आती है गर्म कपड़े देती है ठंडी के समय, और जब गर्मी आती है तो उनको चंदन लेप करती है, उनको पंखा झलती है। और ये रंग देवी की बहुत अच्छा लगता है कि वो जब राधा कृष्ण से मजाक करती है, राधा कृष्ण से हंसी मजाक करना उनको बहुत पसंद आता है। और रंग देवी अपने स्त्रीयोचित भाव भंगिमा से, अपने दृष्टि से तरह तरह के नेत्र घुमाती है, तो इस सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और उनकी भाव बहुत मधुर है, स्वीट है, वो स्वीट नेचर की है, मधुर भाव है। और गौर लीला में वह गोविंदानंद घोष के रूप में प्रकट होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वह गदाधर भट्ट के रूप में आते हैं। और इनकी जो दूसरी बहन है, जुड़वा बहन सुदेवी, वो रंग देवी से आधे दिन का छोटी है, हाफ डे। और वो भगवान को, राधा रानी को जल देने की सेवा करती है, पानी पिलाती है। और मायापुर में जब हम जाते हैं ना तो देखते हैं कि ये जो फ्लावर बकेट, फूलों की टोकरी लेके खड़ी होती है सुदेवी सुंदरी सखी। और सुदेवी बहुत तीव्र धावक है, फास्ट रनर है, तेजी से भागती है, वो तेजी दौड़ती है, उनका एक्सपर्टीज है दौड़ने में। और जितना भी जीव जंतु है ना उन सबसे बातें कर लेती है, सबसे बातें करती है। और सब उनके सहायता करते हैं, वो वृंदावन से सारा खबर लेने के लिए। और वो विपक्ष में शत्रु जो दल है, चंद्रावली का जो ग्रुप है, उसमें क्या क्या हो रहा है वो सब चीजों का भी वो जीव जंतु से पता लगा के संदेश प्राप्त करती है। और वो जो पक्षी लोग होते हैं, पक्षी लोगों की आवाज निकालने में बहुत दक्ष है सुदेवी सुंदरी, और पक्षी जैसी आवाज पूरी निकाल लेती हो। और ये भगवान की सेवा में घंटी, शंख, भगवान कहाँ बैठेंगे, भगवान के बैठने का उचित स्थान क्या है, इन सब का अरेंजमेंट करती हैं। और राधा रानी की जो बाल गूंथने में, वेणी, राधा रानी की वेणी बनाने में बहुत एक्सपर्टीज है। सुदेवी सुंदरी राधा रानी की वेणी गूंथती है। और राधा रानी की आंखों में वो काजल लगाते, आंखों को सजाती है, यह उनकी मुख्य सेवा है। और यह गौर लीला में यह सुदेवी सुंदरी अनंत आचार्य गोस्वामी या वासुदेव घोष के रूप में प्रकट होते हैं। तो इन दोनों से एक सुंदर पास टाइम कनेक्टेड है। तो एक बार रंग देवी सुदेवी सुंदरी, एक्चुअली गोपी लोग का जो मेन बिजनेस हो तो माखन बेचना होता है ना, बटर सेलर, गोपीज आर बटर सेलर, माखन बेचती हैं, दूध दही माखन। तो ये दोनों माखन एक बार बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में इनको क्रॉस करना था। तो बहुत ढेर सारा मटकी माखन भर के सिर पे उठा के, कई सारी मटकियां, मल्टीपल मटकी, 1 पर 2 मटकी, 3 मटकी, ऐसे
ये दोनों जा रही थी, दोनों बहनें रंग देवी सुदेवी। तो रास्ते में कृष्ण मिलते हैं इन्हें, और कृष्ण मिलके इनका रास्ता रोक लेता, अवरोध हो जाता है मार्ग का। और कृष्ण बोलते हैं कि आगे जाना है तो तुम्हें कर चुकाना पड़ेगा, देख लो तुम दोनों कर चुकाओ और रास्ते छोड़ दूंगा मैं, चली जाओ। तो फिर दोनों गुस्सा होती है, बोलती है क्या है कृष्ण, हर बार तुम कर मांगते रहते हो, है ना, और कभी फूल तोड़ने के लिए कर मांगते हो, कभी पानी पीने के लिए कर मांगते हो, कभी जाने के लिए कभी कर मांगते हो, कहीं पे जा रहे होते हैं। तो हम तुम्हें कुछ कर नहीं देने वाली है ना, जो करना है कर लो, है ना, हम तुम्हें कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे तुम्हें, जो करना है कर लो। तुम्हारा बहुत अत्याचार हो रहा है, वृंदावन के राजा के लड़के हो तो तुम सिर पे चढ़ के नाच रहे हो, तुम्हारा अत्याचार इतना नहीं सहेंगे हम सब, है ना, जो करना है कर लो। कृष्ण बोलते अच्छा जो करना है कर लूं, ठीक है। कृष्ण वो उठाते हैं, वो पत्थर उठाते हैं, ये सारी मटकियां धड़ 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 तोड़ देते हैं भगवान, है ना, और इनको पूरा ये जो माखन होता है पूरा जमीन में फैल जाता है, ढेर सारा माखन गिर जाता है। और कृष्ण के सारी सखा मधुमंगल इसको कृष्ण सब आ जाते हैं और इनका माखन उठा उठा के जमीन से खाने लगते हैं, कृष्ण भी खाने लगते हैं। ये सब देख के दोनों जो बहनें होती हैं रंग देवी सुदेवी बहुत नाराज होती हैं, और तुरंत वो गुस्सा होके क्रोध में आके बरसाना की ओर भागती है और राधा रानी के पास जाके कंप्लेन करती है। और फिर देखो कृष्ण ने राधा रानी दोबारा हमारे ऐसा किया, फिर से ऐसा किया, उसने हमारी मटकी तोड़ दिया उसने, और कृपया तुमसे प्रार्थना है कि उससे बात मत करना, है ना। तो एक्चुअली और चुनौती देके भी आती है वो कृष्ण को, ठीक है तुम बरसाना आके आना और अब हमारी राधा रानी से बात करके दिखाना, तब तुम्हें देखेंगे, है ना। तुमने ऐसा बर्ताव किया है ना, और राधा रानी बात नहीं करेंगे तुमसे, देखना, है ना, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो कृष्ण बरसाना आते हैं, थोड़ा समय बाद बरसाना आते हैं, और राधा रानी कृष्ण को देखती है अपने कमरे में पीछे छिप जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है, द्वार बंद कर लेती है। तो कृष्ण राधा रानी बोलते हैं हे राधे मैं तुमसे मिलने आया हूँ, द्वार खोलो द्वार खोलो द्वार खोलो। राधा रानी बोलती कौन हो तुम? राधा रानी आवाज पहचान नहीं होती है कृष्ण, फिर भी जानबूझ के पूछती तुम कौन हो? कृष्ण बोलते हैं यह मैं हूँ जो तुम्हारे हृदय का स्वामी है, तुम्हारे हृदय का भगवान है। राधा रानी के हृदय का जो भगवान है वह मैं हूँ, तुम्हारे हृदय का भगवान, द्वार खोलो। तो राधा रानी बोलती मैं नहीं जानती किसी वैसे भगवान को, मैं हृदय का भगवान, और मैंने कभी नहीं सुना हृदय का कोई भगवान ऐसा, तो तुम चले जाओ, है ना, तुम्हारा इधर कुछ काम है नहीं। तो कृष्ण बोलते क्या बात कर रही हो राधा रानी, मैं मधुसूदन हूँ तुम्हारा। तो राधा रानी बोलती अच्छा मधुसूदन माने तो भंवरा होता है, तुम भंवरे हो तो तुम वनों में जाओ फूलों का रस लो, मेरे भवन में तुम्हारा क्या काम है, जाओ यहाँ से। कृष्ण बोलते हो राधे मैं गोपाल हूँ। तो राधा ने बोलते तुम गोपाल हो, तो तुम गोपाल हो तो तुम वन में जाओ गैया चराओ, और यहाँ पे क्यों आए हो, है ना, यहाँ पे तुम्हारी गाय थोड़ी है, अपनी गाय के पास जाओ। कृष्ण बोलते हो राधे मैं घनश्याम हूँ। राधा ने बोलते अच्छा घनश्याम हो तुम, अच्छा तुम पानी से भरे हुए बादल हो, तुम यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमारे घर में बहुत पानी भरा पड़ा है, तुम्हें तो किसान लोग की जरूरत, किसान के खेतों के ऊपर जाओ, खेतों के ऊपर वहां बरसो, वहां बरसोगे तो किसानों को बहुत अच्छा लगेगा, उनको आनंद दो, मेरे पास तुम्हारा कोई काम है नहीं, यहाँ से जाओ। तो कृष्ण को समझ में आ जाता है कि कुछ मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ी तो है, नहीं तो राधा रानी इतना क्यों समय लगाती, इतना क्यों मिलना ही नहीं चाह रही, तो दरवाजा ही नहीं खोल रही। और उसके बाद राधा रानी से बोलते हैं हे प्रिय तुम मेरे से नाराज हो गया, जो भी है कोई बात नहीं, एक बार दरवाजा खोल लो, है ना, अपना दर्शन दो। तो राधा रानी कुछ उत्तर नहीं देती, कोई रिप्लाई नहीं आता। कृष्ण सोचते हैं कि अब कोई बात करने का फायदा नहीं है, और कृष्ण वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही कृष्ण उधर से निकलते हैं तो राधा रानी द्वार खोलती है और देखते हैं कृष्ण कहाँ है, पूछती है कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। सखियां बोलती कृष्ण तो चले गए। तो ये सुन के राधा रानी बहुत रोती है, रोने लगती है और बोलते हैं कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। और फिर राधा रानी को दुख होता है कि मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और मैंने कृष्ण से गलत बर्ताव कर दिया, कृष्ण को लगता है नाराज हो गया मेरे से और चले गए कृष्ण यहाँ से। तो कृष्ण राधा रानी बोलती कृष्ण मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी भी तुम्हारे पर क्रोध नहीं करूंगी, कृष्ण वापस आ जाओ, कृष्ण वापस आ जाओ। तो राधा रानी ऐसे कह के रोई जा रही है, भूमि पर गिर जाती है राधा रानी, और कृष्ण भी वहाँ बहुत दुखी होते हैं कि राधा रानी बात नहीं कर रही है, और कृष्ण यमुना के किनारे चले जाते हैं, वहां बैठ के कृष्ण भी रोते हैं। और यहाँ पे अब रंग देवी और सुदेवी सुंदरी दोनों बहनों को बुरा लगता है
कि हमारी वजह सब कुछ हुआ है और हमने राधा रानी को मना किया था, है ना, कि उससे बात न करना कृष्ण। अब यहाँ पे बहुत दुखी हो रही है कि हमारी वजह से दोनों रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं, राधा रानी भी रो रही है ना। तब रंग देवी राधा रानी बोलती है, चिंता मत करो सखी, मैं कृष्ण को तुम्हारे पास वापस लेके आऊंगी, है ना। तो अब बहुत ऐसा कहके बहुत मासूम बन के ये रंग देवी और सुदेवी ये दोनों ये बहनें ये यमुना के बाद कृष्ण से मिलने जाती है और कृष्ण से पूछती है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है ना। कृष्ण से पूछती है, कृष्ण क्या हुआ, तुम बड़े उदास लग रहे हो आज, दुखी लग रहे हो कृष्ण, तुम्हारी माता ने डांटा है क्या तुम्हें आज, यशोदा मैया से कोई डांट पड़ी क्या। कृष्ण बोलते नहीं नहीं, कोई डांट नहीं पड़ी यशोदा मैया से। अच्छा ठीक है, बलराम से कोई तुम्हारा बड़े भैया बलराम से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या। बोलते नहीं नहीं, बलराम से कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हारा मित्र लोग यहाँ पे नहीं है, अपने मित्रों की याद आ रही है, श्री राम सुदाम मधुमंगल उन सब की याद आ रही है तुम्हें। बोलते नहीं नहीं, उनको भी याद नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते, फिर बोलते कि तुमने कुछ खो दिया क्या कृष्णा, हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, कुछ खो दिया क्या। तो फिर कृष्ण बोलते हाँ, मैंने मेरा सब कुछ खो दिया, मैंने मेरा जीवन मेरा प्राण सब कुछ खो दिया, मेरे जीवन का प्रेम खो दिया। अभी राधा रानी मेरे से बात नहीं कर रही है ना, राधा रानी नाराज हो गई है, बात नहीं कर रही है। तब रंग देवी बोलती है, ओ कृष्णा चिंता मत करो, है ना, मैं तुम्हारी बात राधा रानी से कराऊंगी, मैं तुम्हारी बात राधा रानी से कराऊंगी। तो कृष्ण बोलते नहीं, मुझे लगता है ना इस समय मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। फिर राधा रानी मेरे से बहुत नाराज है, मैंने बहुत उससे बात करने का प्रयास किया लेकिन उसने मुझे खोला नहीं, बात नहीं किया और भगा दिया। तो फिर रंग देवी बोलती चिंता मत करो, है ना, तुम जानते नहीं हो, है ना, हम सखियां जो है बहुत शक्तिशाली, वी आर वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है ना। हम इतनी शक्तिशाली हैं कि हम सूर्य को भी बर्फ में जमा सकती हैं। अभी तारीफ कर रही है, अपने आप में श्लाघा कर रही है ये रंग देवी से, कहते हम इतनी शक्तिशाली है कि हम चंद्रमा को जल में तैरा सकती हैं, है ना। वो सुंदर सुंदर बातें कह रही है ना। वो कहती है हम इतनी शक्तिशाली है, हम पर्वत को भी उड़ा सकती हैं। और कहती हैं ये जो पागल हाथी होता है ना, उद्दंड हाथी को हम कोमल लता में बांध सकती हैं, यानी पागल हाथी को हम वश में कर सकती हैं, नियंत्रण कर सकती हैं। ये सखियों की शक्ति है ना। और फिर बोलती है कृष्णा, सखियों की हम इतनी शक्ति कि हम बादलों का भी मंथन कर सकती हैं और पानी में अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं, है ना, ये हमारी शक्ति है। फिर ये लास्ट में बहुत सुंदर बात बोलती है रंग देवी कि कृष्णा जो तीनों लोगों के स्वामी है ना, तीनों लोगों के भगवान है ना, उन भगवान को हम हमारे भावों के इशारों पे नचा सकती हैं, ये हम सखियों की शक्ति है। तो कृष्णा तुम थोड़ा भी चिंता मत करो, अभी मैं राधा रानी के पास जाऊंगी और राधा रानी के पास तुम्हें लेके आऊंगी, है ना, राधा रानी तुम्हारे पास लेके आऊंगी। और कृष्ण ये सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब रंग देवी श्रीमती राधा रानी के पास जाती हैं और राधा रानी को बोलती हैं कि हे राधे, हमने कृष्ण को मना लिया, अब तुम कुछ चिंता करने की बात नहीं है ना, अब तुम रो मत, है ना, और हम तुम्हें कृष्ण से मिलवाएंगे आज, है ना। राधा रानी को बोलती कि हमने कृष्ण को ये नहीं बोला तुम रो रही थी, कृष्ण उधर रो रहा था, है ना, तो हमने उसको बोला कि ठीक है तुम इतना रो ही रहे हो तो फिर हम राधा रानी को मिलवाएंगे, चिंता तुम रो मत। हमने तुम्हारा रोना नहीं पता, लेकिन कृष्ण ने बोला तुम रो रहे हो इसलिए हम राधा रानी को तुमसे मिलवाएंगे, तुम चिंता मत करो। आज रात्रि में हम दोनों बहनें तुम्हें यमुना के पास कृष्ण से मिलन कराने लेके जाएंगी मध्य रात्रि में। तो राधा रानी बोलती है कि नहीं, इतना रात्रि में घर छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा, नहीं जाना चाहिए, कोई देख लेगा तो बड़ी समस्या आएगी। तब सुदेवी सुंदरी सखी बोलती है ये चिंता मत हो राधे, मैं तुम्हें कंबल से ढक दूंगी, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तो रंगदेवी बोलती है और मैं ना आगे एक दीपक लेके चलूंगी और दीपक के प्रकाश में तुम सुदेवी के साथ आओगी, है ना। और ऐसी प्लानिंग करती है सब मिलने का। तो अब रात्रि होती है और इस प्रकार से प्लान हुआ था, कंबल ढक के वो आगे चलती दीपक लेके। तो ऐसे तीनों लोग मिलकर राधा रानी और रंगदेव सुदेवी सुंदरी तीनों यमुना पहुंचते हैं और ये राधा रानी कृष्ण का सुंदर मिलन कराते हैं। इस प्रकार से सब अब कृष्ण खुश होते हैं, राधा रानी खुश होती हैं। इन दोनों को खुश देख के ये दोनों बहनें सखियां रंगदेवी और सुदेवी सुंदरी यह भी बहुत प्रसन्न हो जाती कि चलो फाइनली दोनों
मिल गए, आनंद का वर्धन होता है। इस प्रकार से जो असख्या है ना, इनकी एक से एक अद्भुत सुंदर कथाएं हैं और इनका पूरा प्रयास यही रहता है कुछ भी ऐसा करें जिससे जो डिवाइन कपल, दिव्य युगल जोड़ी है, वो हम मिल सके। इसके लिए वो हर कुछ व्यवस्था करती हैं। कभी कृष्ण पे क्रोध करेंगी, कभी कृष्ण से लड़ जाएंगी और कभी कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगी, है ना, कभी, ताकि कृष्ण राधा रानी से मिल पाए। कृष्ण राधा रानी अल्टीमेट गोल इनका है मिलन कराना, अभिसार कराती है। अभिसार कृष्ण का, राधा रानी का आनंद वर्धन करते, आनंद बढ़ाते हैं और खुद भी आनंद लेती हैं। तो सखियों के बिना ये लीला विस्तार नहीं पाती। सखी लीलाओं का विस्तार करती हैं और सखियां इन लीलाओं में आनंद का स्वादन करती हैं, है ना। तो ये भी इनकी सेवा है ना, शक्तिमान को यूनाइट करना। भोग वृत्ति कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी भोग वृत्ति नहीं है इन गोपीजनों में, और पूरी सेवा वृत्ति है। पूरी सेवा वृत्ति की मूर्तिमान स्वरूप है गोपीजन, है ना, मूर्तिमान स्वरूप है ना गोपियां। सेवा वृत्ति की, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की, है ना, प्रेम की पराकाष्ठा की स्वरूप है ये गोपीजन। श्रीमती राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्त वृंद की जय। तो आप लोग कोई प्रश्न इसमें प्रश्न कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माधुर्य प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही ज्यादा सुंदर आपने वर्णन करा राधा रानी की सखियों का, है ना। बस मन कर रहा था सुनते जाएं, आप रुके ही ना। पर प्रभु जी, मैंने आपसे कई बार विनती करी है कि मेरे को प्लीज गोपी गीत की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। माता जी, मैंने ना गोपी गीत की रिकॉर्डिंग डाल दिया था ग्रुप में। एक्चुअली अगर आप एनवीएस ग्रुप में, मैं डाल दिया था। ग्रुप में डाला था? अच्छा, मैंने पर्सनली बोला था। मैं डाल दिया था माता जी ग्रुप में। एनबीएस ग्रुप में है वो, भागवतम का जो है टेलीग्राम पर। यस मैंने डाल दिया था उसमें। यस माता जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, मैं देख लूंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस माता जी, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपकी क्लास बहुत सुंदर। प्रभु जी, जब भी आप क्लास में आते हो तो मन में एकदम खुशी होती है कि प्रभु जी कुछ ना कुछ भगवान की लीलाएं बताएंगे और गोपियों की लीला बताएंगे। और प्रभु जी बिल्कुल ऐसे ना खो जाते हैं, ऐसे आप वृंदावन धाम पहुंचाते हो। प्रभु जी बहुत सुंदर, आप हर सखी की, हर गोपी की अलग अलग लीलाएं बताते हो प्रभु जी, जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। तो आपको, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी। ऐसे ही हमें इन लीलाओं को बताते रहिएगा, क्योंकि इनसे ना प्रभु जी जब हम लीलाएं सुनते हैं भगवान की तो मन इतना खुश हो जाता है कि हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी आप भगवान की लीलाएं हमें बता रहे हैं, और हमारा सौभाग्य कि हम इन्हें सुन पा रहे हैं, वरना प्रभु जी हम कभी नहीं सुन पाते, कभी नहीं जान पाते। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने प्रभु जी आपने बहुत सुंदर कथा की है, बहुत सुंदर। आप जब कथा करते हो सखियों का, इनका वो भी वर्णन करते हो तो ऐसा लगता है जैसे हम वहीं बैठे हैं सखियों के, उनके सबके पास। तो प्रभु जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे भगवान की भक्ति करते हैं हम, भगवान के भक्त कृष्ण स्मरण में, मतलब जैसे स्मृति है, धारणा है, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि, तब हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो लेकिन स्मृति का क्या अर्थ है और धारणा का क्या अर्थ है, ध्यान, अनुस्मृति का क्या अर्थ है? इन चार का बताओ प्रभु जी। समाधि का तो कुछ समझ आता है कि समाधि तो एकदम जब हम लीन हो जाते तभी भगवान का साक्षात्कार होता है, लेकिन इन चार का अर्थ बता दो प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। आप माता जी अष्टांग योग की बात कर रही है ना, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, है ना। आपने किसका अर्थ पूछा है माता जी? किसका अर्थ पूछा है वो फिर से बताएंगे प्लीज। स्मृति, धारणा और ध्यान और अनुस्मृति। अनुस्मृति चार का पूछा था। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली हमने कोई योगिक प्रोसेस के अर्थ इसमें नहीं करेंगे। वो
एक्चुअली भगवान ना अर्जुन को भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पहले तो अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, है ना, कि अर्जुन इस प्रकार से जाओ, इस प्रकार से ध्यान मन लगाओ, तो सब डिटेल में वहां समझाते हैं। तो अर्जुन भगवान को मना करता है कि भगवान देखो, ये मेरा मन इतना चंचल है तो मेरे से लग नहीं पाएगा ये सब, और जो आप विधि बता रहे हैं ना बहुत कठिन है ना, और ये मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। मन को वश में करना वायु रेव सुदुष्करम, वायु को एक बार वश में कर भी ले, बट इतना चंचला हिम मना कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़, कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, तो ये हो नहीं पाएगा। ऐसे करके ना वो अर्जुन रिजेक्ट कर देता है इस योगा पद्धति को, ठीक है। तो अर्जुन वो अर्जुन भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त है, और भगवान का खुद का रिलेटिव भगवान का है ना, भगवान के भाई है अर्जुन। सब कुछ होते हुए भी भगवान का शिष्य भी है, सब कुछ होते हुए अर्जुन उस योगा पद्धति को रिजेक्ट करता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो योगा पद्धति हम कलयुग वालों के लिए प्रैक्टिकल नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है ना। लेकिन वो हमको उसको ना भक्ति योगा की तरफ वो करना चाहिए, भक्ति योगा की तरफ हम उसको समझ सकते हैं। तो स्मृति को अगर हम भक्ति योग में काउंट करेंगे, है ना, तो स्मृति मतलब कि कुछ भी करके ना हमारे मन को हम भगवान कृष्ण का स्मरण करने में लगाए, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण का स्मरण करने में लगाए, है ना। मन को हम भगवान कृष्ण में लगाए, सवय मना कृष्ण पदार बिंदु, है ना। मन को कृष्ण के चरणों में स्थापित करें, कृष्ण का स्मरण करें। स्मरण कई विधि से होते हैं ना, भगवान के हम दर्शन कर लें, है ना, मंदिरों में, और वो छवि हमारे हृदय में बसे, है ना, तो हम स्मरण करें भगवान का, वृंदावन धाम का स्मरण कर पाए, शील प्रभुपाद का स्मरण करें, गुरु महाराज का स्मरण करें। स्मृति है ना, स्मृति है ना, और स्मृति, और उस स्मृति को ना हृदय में धारण कर पाए, है ना, धारण कर भगवान का रूप, है ना, भगवान का रूप हमारे हृदय में धारण रहे, बना रहे, मतलब कांस्टेंट बना रहे, है ना, बना रहे। तो इसको धारण करना वो क्या समझ सकते हैं इसको, है ना। और फिर आपने बोला ध्यान, बोला है ध्यान और अनुस्मृति। हाँ, अनुस्मृति का मतलब जी उतना मुझे भी क्लियर नहीं है अभी, है ना। लेकिन ध्यान मतलब कि सतत हमारा ध्यान, हमारा निरंतर जो मेडिटेशन है ना, हमारा जो चेतना है वो कैसी भी कृष्ण में लगा रहे, एक सेकंड भी मतलब वो उसमें विच्छेद ना हो ना, निरंतर बना रहे, ध्यान लगा रहे, है ना, ध्यान लगा रहे। उसमें टूटा हुआ ना है, जैसे तेल धारावत बहता है ना, तेल जब हम बहाते हैं तो तेल धारावत बहता है, उसी तरह से विच्छेद ना आए। लॉन्ग मतलब भगवान का जो स्मरण है ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन में होने लगे ना, ध्यान मतलब भटके ना, हमारा भटकाव ना हो, हम ध्यान की तरफ समझ सकते हैं। मतलब एक्चुअली ये जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग को हमें ना सारा कृष्ण से ही रिलेट करके देखना है, कृष्ण के संबंध में ही देखना है, हरि संबंधी वस्तु ना, कृष्ण के संबंध में देखना। अष्टांग योग वो जो भगवान गीता में बताते हैं वो कलयुग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ भक्ति योग की तरह से हम कृष्ण से रिलेट करके हम समझ सकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं भक्त लोग तो समाधि में रहते हैं, जो ये अष्टांग योग का जो टॉप लेवल है समाधि, वो समाधि भक्तों की स्टार्ट रहती है, वो मतलब भक्त लोग एक्चुअली कृष्ण में रहते हैं, उनकी हर कुछ एक्टिविटी, प्रभुपाद जी ने ऐसा इसको डिजाइन करा है ना, ये कृष्ण में बनाया है। श्री के 16 माला कर लो, उसके बाद कथा सुन लो, भागवत पढ़ लो, भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान को प्रणाम करो, भक्तों की संगति करो, भक्तों की सेवा करो। ऐसे करके हम हमारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम को ना कृष्ण में नियोजित कर सकते हैं। इसलिए भक्त लोग ना समाधि की अवस्था में ही रहते हैं। ऐसा मतलब जो भी जो है ना अष्टांग, उसको हमें भक्ति योगा से रिलेट करके देखना है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज? हरे कृष्णा। फिर प्रभु जी का कोई प्रश्न है, फिर हम और कर सकते हैं क्या?
ओके, तो कोई प्रश्न है तो फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भक्तवृंद की जय। राधा श्याम सुंदर प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु। कृष्णा।